हेलो एवरीवन, आदित्य है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि इंट्रो क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में क्या कहता है। In chapter 2 we have studied different types of polynomials. One of was the quadratic polynomials, ax square plus bx plus c। मतलब चैप्टर 4 में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ चुका है। उसमें से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, जिसका जो फॉर्म था, यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, जिसका जो फॉर्म था, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये वाला टर्म ही 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक कुछ बचता ही नहीं। क्वाड्रेटिक का मतलब है जो वेरिएबल है, चाहे जो फंक्शन है, जिसका फंक्शन है ये, उसमें क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब यही है। आगे व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0 वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगा। जस्ट लाइक कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, अगर 0 हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। अभी ये पॉलिनोमियल है। अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म को 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन है, quadratic equation come up with when we deal with many real life situations. For instance, suppose a charity trust decide to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? मतलब कह रहा है कि कोई एक चैरिटी ट्रस्ट है, मतलब जैसे कि एनजीओ होती है उस तरह की ट्रस्ट की बात कर रहा है। उसने डिसाइड किया है एक बिल्डिंग बनाना, किसके लिए, प्रेयर हॉल के लिए। बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं जस्ट लाइक क्रिश्चियन ट्रस्ट। उसमें क्या होता है, वो लोग प्रेयर वेयर करवाते हैं तो उनके लिए एक कारपेट बिछाना है वहाँ पे, ठीक है, जिसका एरिया है, कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर का, विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब कि इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगुना से 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किया है, सपोज द ब्रेथ ऑफ हॉल इज x मीटर। मान लिया है कि जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, x मीटर है। देन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, जो लेंथ होगा इस ब्रेथ का 2 गुना, मतलब 2x, और 2x से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 2x प्लस 1 कर दिया है। वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली एज शोन इन फिगर 4.1। अब एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा, एरिया आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ है हमारा x और ब्रेथ है x एंड लेंथ है 2x प्लस 1। यहाँ से हमें आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का मीटर स्क्वायर, और इसका पूरा जो एरिया दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 300। यहाँ से देयरफॉर हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमें डिफाइन कर दिया गया है कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। मतलब इस तरह से हम अपने रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हैं, मेनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस वेर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोनियन, जो बेबीलोन के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व किया था। फॉर इंस्टेंस दे न्यू हाउ टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर विथ a given positive sum and given a positive product, and this is problem is equivalent to solving a quadratic equation of the form x square minus px plus q is equals to 0। सबसे पहला बेबीलोनियन की बात किया गया। सबसे पहले बेबीलोनियन की बात की गई। फिर नेक्स्ट है ग्रीक मैथमेटिशियन की बात हो रही है। यूक्लिड डेवलप्ड अ ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आवर लेंथ आउट लेंथ विच इज आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले माना गया किसको? बेबीलोनियन को। सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है बेबीलोनियन को माना गया है, और सेकेंड है ग्रीक मैथमेटिशियन का। एनसीईआरटी से एक फ़ायदा है कि यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री, मतलब हर चीज़ के बारे में हमें पता चलता है, और सब बुक्स में भी दिए होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा है, हमें जो पढ़ाना चाहती है वो एनसीईआरटी में ही दी हुई होती है। लेकिन ये एक कमी है कि इसमें जो सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम है, मतलब प्रैक्टिस के लिए कम है। तो उसके लिए भी हम अगले कुछ और मैथमेटिक्स बुक्स का भी प्रयोग करेंगे इसको ख़त्म करने के बाद। तो पहला है ग्रीक, दूसरा है पहला बेबीलोनियन एंड दूसरा है ग्रीक। यूक्लिड डेवलप्ड अ ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आवर लेंथ, finding out length which is in present day terminology are solution of quadratic equation. Solving of quadratic equation in general form is often credited to ancient Indian mathematician। अब तीसरा जो है इंडियन मैथमेटिशियन की बात हो रही है। इनफैक्ट ब्रह्मगुप्त, ये हमारे देश के इंडियन मैथमेटिशियन, कब का है? बिफोर क्राइस्ट है, सी है, इट मीन्स 598 ईस्वी से लेके 665 ईस्वी के बीच का है। गिव एन एक्सप्लिसिट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका बताया था इन्होंने, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। बेबीलोनियन के बारे में किसी वैज्ञानिक की बात नहीं है। ग्रीक में यूक्लिड का है, इसका भी प्रयोग होता है मैक्सिमम जगह पे। यूक्लिड, वेयर इज द स्पेलिंग ऑफ यूक्लिड? EUCLID, यूक्लिड। एंड यहाँ पे है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त। लेटर श्रीधाचार्य, एक और आ गया इंडियन में, श्रीधाचार्य 1025 ईस्वी के समय के। डिराइव्ड ए फॉर्मूला नाउ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला as quoted by Bhaskara द्वितीय for solving quadratic equation by the method of completing the square. An Arab mathematician Al-Khwarizmi about c 800 also studied quadratic equation of different types. Abraham Barhiya Hanasi in his books Liber Imbardorum published in Europe in c 1145 gave complete solution of different quadratic equation. In this chapter you will study quadratic equation and various way of finding their roots. You will also see some application of quadratic equation in daily life.
सिचुएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation in the variable x is an equation of the form x square plus bx plus c is equals to 0 where a b c are real number। अब हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। बकवास। Here a comma b c are real numbers and a is not equal to 0 है। फिर से हम चलते हैं। यहाँ पे है 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ अब ठीक है। अब आगे है फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेर ए बी सी आर रियल नंबर्स। इसमें ए बी सी रियल नंबर्स है और ए ये मैंडेटरी है, मतलब कि इस फॉर्म में होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए मस्ट है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल की बात करें 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल्स टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली 2x square minus 3x plus 1 is equals to 0 is a quadratic equation. This one is quadratic, this one is quadratic. In fact, any equation in the form of px is equals to 0. Px is equals to 0 where px is a polynomial of degree 2. मतलब px किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल का। और जो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन में। बट व्हेन वी राइट द टर्म्स px इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री उसके बाद उससे लोएस्ट डिग्री, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म द इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx का पावर 1 है यहाँ पे c में देखेंगे cx पावर 0 हो गया। ये यही फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस कॉल्ड ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों सेम ही है बात। यहाँ पे x का पावर जो है सबसे मिनिमम 0 हो गया, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज इन सेवरल सिचुएशन इन द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लेट्स कंसीडर a few examples. Example number, represent the following situation mathematically. John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each and the product of number of marble they now have is 125. We would like to find out how many marble they had to start with. तो इसका जो सॉल्यूशन दिया है, let the number of marble John had बी एक्स, मतलब जॉन के पास कितने मार्बल है? मार्बल मीन्स जो गोली होते हैं, कंचे होते हैं, कंचे की बात हो रही है, एक्स है। देन नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है, कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा, पूरा 45 है दोनों के पास, तो इसके पास 45 और माइनस एक्स बचेगा। द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद जैन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, कितना हो जाएगा? उसके पास एक्स था, एक्स में से 5 घटा दिए, जीवंती के 5 मार्बल भी गैप हो गया था, तो क्या होगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब इसके पास कितना बचा? 40 माइनस एक्स बचा। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट को, आगे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब 5 घटाने के बाद, 5 लॉस्ट होने के बाद दोनों का कितना बचा? 124 बचा है। तो क्या करना है? दोनों को गुना कर देना है। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब गुना करेंगे इसको x से 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 200 प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x। इस तरह से हमारा इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर, 124 के बराबर। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -324 और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें तीनों में माइनस हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर -45x और +324 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, हम माइनस लेने का मतलब हो गया एक तरह से -1 से गुना कर रहे हैं इसमें, और अब क्या किए, इस -1 को इधर लेके जाएंगे तो ये वाला टर्म 0 ही रहेगा। 0 को अगर -1 से भी भाग देते हैं तो 0 ही रहेगा, तो हमारे पास फिर से ये वाली वैल्यू आएगी। देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.1 का है पहला नंबर। पहला नंबर जो है एक्सरसाइज 4.1, मतलब एक्सरसाइज 4.1 है हमारे पास। एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे, यहाँ पे है पहला का पहला, हमें चेक करना है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × x - 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमें पता है a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो यहाँ से हो जाएगा x² + 2x + 1, a² - 2ab + 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x - 6। अब क्या करो, सारे को इधर लेके आ जाएंगे, x² + 2x - 2x + 1, फिर इधर आएगा तो ये +6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे x² + 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको देखेंगे तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है इसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री है इक्वेशन का 2, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंडेटरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंडेटरी। दूसरा बात, मैक्सिमम डिग्री हो गया, उसके बाद a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है यहाँ पे 0 और c की वैल्यू है 7, ठीक है। इट मीन्स a इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि a इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो b इक्वल्स टू b का जो टर्म है यहाँ पे bx होता था, तो b का यहाँ टर्म ही नहीं है, जो मैंडेटरी नहीं है होना ना होना। हमें मैंडेटरी क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो वो है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी के लिए भी कोई मैंडेटरी बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें ये सिद्ध होता है कि ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा जो है x² - 2x प्लस इज इक्वल्स टू -2 × 3 - x है। अब इसकी बात करेंगे, x² - 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा +2x। सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, -2x, यहाँ आ जाएगा ये +6, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² 2 2 4 4x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसकी बात करेंगे तो x का मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम पावर है, चाहे मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है
और c की वैल्यू 6 है, मतलब ये तीनों रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर है। उसके बाद a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, हमें दो ही सेटिस्फाई करना था, ठीक है। इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना है।